हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बोला था 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे न्यू बैच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट क्लास विद मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं आपके आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा जिसमें हमारे को पढ़ाया गया कि एक इंडिविजुअल लेवल पर फर्म्स, इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है। ठीक है, तो माइक्रो का फोकस किस पर था? फोकस ऑन फर्म्स एंड इंडिविजुअल। ठीक है, माइक्रो का जो हमारा फोकस था वो एन इंडिविजुअल पर था। ठीक है, फिर अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्रो। मैक्रो का फोकस किस पर होगा? फोकस ऑन सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी टोटल इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है वो सभी हमारी आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। यानी कि माइक्रो जो था वो स्मॉल लेवल की स्टडी थी, अब मैक्रो जो है वो बड़े लेवल की स्टडी है, जिसमें हम एंटायर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसमें एंटायर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, समझ आया? माइक्रो जो था वो हमारे छोटे लेवल का स्टडी था और मैक्रो जो है वो बड़े लेवल की स्टडी है। ठीक है, अब मैं आपको ये एक डिफरेंस के थ्रू समझा देती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डीलिंग with price and production in single market। क्योंकि मैंने आपको कहा जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल की बात करती है। ठीक है, तो वो सिंगल मार्केट की बात करेगी, डीलिंग विद प्राइस एंड प्रोडक्शन इन सिंगल मार्केट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है डीलिंग विद issue of growth, inflation and unemployment। क्लियर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि वो बड़ी है, बड़े लेवल की बात करती है, मैक्रो लेवल की, तो डीलिंग विद इशू ऑफ ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। किस तरह विकास होगा, किस तरीके से महंगाई को कम और ज़्यादा किया जाएगा, किस तरह बेरोज़गारी को कम किया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स पे जो बात करेगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगी। क्योंकि हमने बोला सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारी क्या आएगी? ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बड़े लेवल की बात। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया माइक्रो एंड मैक्रो में बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में बात की है। ठीक है, यानी कि क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फैमिली का, हमारी फैमिली इकोनॉमिक्स की जो फैमिली है उसका सबसे बड़ा मेंबर है। वो सबका ध्यान रखेगा बड़े लेवल पे, कि ग्रोथ की भी बात वही करेगा, इन्फ्लेशन की भी, अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि वो क्या है, घर का सबसे बड़ा है। और माइक्रो जो है वो छोटा है, इसलिए वो सिंगल मार्केट की बात करेगा, एक इंडिविजुअल फर्म की बात करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपको एक बार डिफरेंस समझ आ जाएगा प्रॉपर माइक्रो एंड मैक्रो का। ठीक है, ये देख रहे हैं आप डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा है? इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, प्रोड्यूसर एंड सेल गुड्स, डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा आपको। स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर। मैंने बोला इंडिविजुअल लेवल पर माइक्रो में बात की है अभी तक हमने। ठीक है,
इंडिविजुअल लेवल पर, कि अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर की बात करें तो इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें, स्टडीज बिहेवियर ऑफ ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, यानी टोटल ओवरऑल, मैंने आपको यहाँ पर पीछे स्लाइड में दिखाया था, आपको यहाँ पर मैंने बोला था सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इट स्टडी बिहेवियर ऑफ ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी लाइक फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब कि सभी जितने भी हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है, फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब की बात करेगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है, ठीक है। क्लियर है। इट कवर्स इशू लाइक इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, रेगुलेट प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी को रेगुलेट करता है कि हाँ भाई, हम जैसे हम बार्गनिंग करते हैं कि भाई नहीं 50 रुपये की चीज़ मुझे नहीं 30 रुपये में ही चाहिए, है ना, तो एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो गई ना। उसी तरीके से फर्म की बात, कंज्यूमर की बात इंडिविजुअल लेवल पर। स्टडी इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, डिसीजन ऑफ कस्टमर और बिजनेस, ठीक है, वही बात जो मैं अभी आपको बताया, स्टडी इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या टॉपिक, क्या इश्यूज कवर करती है, ये बात करेगी मार्केट डिमांड की, मार्केट सप्लाई की, इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल सप्लाई की। इन्फ्लेशन की बात करेगा, हमने यहाँ देखा था ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टडीज इफेक्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई, ठीक है, जो डिसीजन आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो सारी बातें कौन आए करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या सब पढ़ना है, मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई, गवर्नमेंट एंड आरबीआई के डिसीजंस, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा माइक्रो में और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यही सब अभी हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आपका जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो यही था कि मैक्रो और माइक्रो में क्या फ़र्क है, तो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो ये तो हुआ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फर्स्टली हम बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग क्या है हमारा फैक्टर इनकम का। पहली बात तो फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम से आप क्या समझते हैं। मैं पहले आपको नॉलेज दे देती हूँ कि फैक्टर इनकम है क्या और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। फैक्टर इनकम में हमारे को हम बात करते हैं उन एक्टिविटीज़ की जो हमारे को एक कार्य करने के बाद मिलती है, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम हमारी वो इनकम है जो कि हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लाइक गिफ्ट्स हैं, हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम है जिसके लिए हमने पे नहीं करना पड़ा, हमें खुद ही मिला है, ठीक है, गिफ्ट के तौर पे मिला है, चैरिटी के तौर पे मिला है, ठीक है। फैक्टर इनकम का मीनिंग समझते हैं। फैक्टर इनकम इज रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग, यानी कि डूइंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो जब हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं वो हमारे हुआ फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्लियर है। फैक्टर इनकम हमारे को रिसीव होते हैं जब हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं तब, और ट्रांसफ़र इनकम हमें रिसीव होते हैं जब हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करते हैं, यानी कि विदाउट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्लियर है। अब इनका नेचर कैसा होता है। सो
nature of factor income is bilateral in nature, so it is an earning concept. bilateral मतलब कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है. नेचर इज bilateral. बायलेटरल से मतलब है दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी. ओके, मैं इधर लिख देती हूँ. ठीक है, इन्वॉल्विंग टू पार्टीज. और ट्रांसफर इनकम जो होती है वो हमारी होती है यूनिलेटरल इनकम. सो ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल इन नेचर. ठीक है, सो इट इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिसीव्ड, यानी इस पे मिलता मिलता है, आपको रिसीव होगा बस जो भी होगा. ठीक है, यूनिलेटरल मतलब सिंगल. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में हमारे को जो फैक्टर इनकम है वो इंक्लूड होती है. इंक्लूडेड बट ट्रांसफर इनकम जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती, तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं होती है. नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती और फैक्टर इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ. एग्जांपल, फैक्टर इनकम कौन सी होती है हमारी? फैक्टर इनकम होगी हमारी जो रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, इन सब से जो हमारी इनकम हो रही है वो हमारी होगी फैक्टर इनकम. और ट्रांसफर इनकम हमारी होगी जो हमारे को चैरिटी में मिला हुआ पैसा है, स्कॉलरशिप है हमारी, और गिफ्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, चैरिटी, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ये सब जो मिले हैं वो हमारी ट्रांसफर इनकम होगी. क्लियर है? तो ये है हमारा बेसिस फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ. फैक्टर इनकम जो है वो सारी इनकम होगी जो हमारे को किसी एक्टिविटी के करने के बाद मिली है, वो इनकम. और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होगी हमारी जो बिना किसी एक्टिविटी के किए हुए हमें मिली है. ठीक है, फैक्टर इनकम का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा. ओके, रेंट हमारे को मकान होगा वो किराए पे जाएगा तो वो मिलेगा. ठीक है, सैलरी हम कोई भी जॉब करेंगे उससे हमारे को जो अमाउंट मिलेगा तो वो हमारी इनकम हुई. वेजेस हमारी इनकम हुई, कुछ काम करके जो दिहाड़ी मिलती है मजदूरों को वो हमारी वेजेस हो गई. ठीक है, और चैरिटी, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स ये हैं जो विदाउट रेंडरिंग एनी एक्टिविटी आपको इनकम होती है. क्लियर है? ठीक है, आने वाली जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 2 करेंगे. चैप्टर 2 जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो करेंगे हम. ठीक है, तो आने वाली सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.